So we were discussing profile 6 in the last class. Profile 5 is the main important one, if all of you remember. हाँ गया Yes, sir. सारे क्वाड्रेटिक के 9 फॉर्मूलाज, उसी पे आज पूरी क्लास उसी पे चलेगी। वैसे भी प्रोफाइल 6 पे ये होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, तो ये डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाँ, साइन 4 प्लस कॉस 4, साइन 4 प्लस कॉस 4 का रिजल्ट याद होगा एवरीवन? Yes, sir. 1 minus 2 sin square cos square. Sin square x cos. 1 minus 2 sin square cos square. Is that clear? Yes, sir. So और एक sin square cos square पहले से है, तो 3 sin square cos square, करेक्ट? Yes, sir. अब ऐसे क्वेश्चन में ऊपर से x स्क्वायर बनाना है, बाकी 10 स्क्वायर बनाना है, ये सब Yes, sir. हो जाएगा फिर. x भी कर सकते हो। मैं तो सोच रहा हूँ डायरेक्टली सेक्स स्क्वायर क्रिएट कर दूं, Yes, sir. इससे फायदा होगा। Yes, sir. फायदा होगा. सेक्स स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए. सेक्स स्क्वायर x dx, तो नीचे सेक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. सेक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर हो गया, करेक्ट? Yes. ओके, अब क्या करें? सर इसके पहले हम लोग को ना ये सी स्क्वायर एस ये सर cos x और sin x है ना, तो इसको हम लोग को sin 2x बनाना पड़ेगा, तब फायदा वही होगा. बोला था, तो पहले फिर तू बोला सेक्स स्क्वायर से पहले कर दो, तो वो मैंने शायद वही देखा बोला ही नहीं था। होमवर्क में. ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को कंबाइन करके क्या लिख दो एवरीवन? Sin square 2x. तो 3/4 साइन स्क्वायर 2x, करेक्ट है एवरीवन? Yes, sir. अब साइन 2x का फॉर्मूला डाल दो, तो वो सबसे अच्छा बेटर है, या फिर सेक्स स्क्वायर 2x से अब मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरीवन। किससे? सेक्स स्क्वायर 2x से। तो यहाँ पे सेक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2x को सेक्स स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई करना है, कहना है इट सेम डिवाइड करना है इससे। Yes, sir. तो सेक्स स्क्वायर 2x ऊपर हो गया, नीचे वाले सेक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 7 plus 10 square of 2x. 3/4 10 स्क्वायर 2x। अब 10 2x को t रख दोगे, हो जाएगा ना? Yes, sir. कोई डाउट? No doubt, sir. थर्ड फोर्थ कोई डाउट है? So fourth one. फोर्थ वन, इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर sec x प्लस cosec x। तो कुछ नहीं सूझ रहा तो साइन कॉस तो कर ही सकते हैं ना? Yes, sir. 1/cos प्लस 1/sin, तो हो गया sin x इंटू cos x अपॉन sin x प्लस cos x। अब sin Yes, x, sir. वैसे तो मुझे दिख रहा है कि sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर -1 करके मैं कर सकता हूँ, सब ऐसे ही किया. बट लेट्स से प्रोफाइल 6 का दिया है, तो कुछ 10x sec x कुछ बना के कर सकते हो क्या? सोचो। Sec x और tan x. Tan x by 2 के फॉर्म में sin और cos को. क्या बोला एवरीवन? फिर tan x by 2 के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दो. हाँ, sin और cos को. सब ऐसे बहुत ज्यादा मेहनत हो जाएगा, I guess. Yes, I tried that. sin x cos x को sin 2x लिख के तो फायदा नहीं होगा, सब फायदा होगा, मतलब sin 2x लिख देंगे तब फायदा हो जाता है. बस सब कुछ sin x cos x 10x by 2 में लिख के फायदा हो जाएगा। 10x by 2 में सुना वही तो बोल रहे थे. वही बोला था. वही बोला था क्या? अच्छा, तो वो ठीक है। और दूसरा मेथड है कि मैं ऊपर sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर -1 कर दूं। एक और मेथड। क्या एवरीवन? Yes, sir. वही किया. तो कौन सा करूं, ये या फिर सबको 10 2x में कन्वर्ट करूं 10x by 2 में? सर 10x by 2 वाले कर लेते हैं. 10x by ठीक है, 2 10x by 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x by 2 cos x हो गया 1 माइनस 10 स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x by 2 2 10x by 2 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x by 2 dx। एक 1 प्लस चला गया, सेक्स स्क्वायर x by 2 क्रिएट कर दिया, नीचे सेक्स स्क्वायर x by 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 1 प्लस 10 स्क्वायर x by 2। अब 10x by 2 को t रखा, तो 1/2 सेक्स स्क्वायर x by 2 dx इज dt। 1/2 लेफ्ट साइड में था तो मैं उसको राइट साइड में ले गया एवरीवन। अब देखें, 2 10x by 2 1 माइनस 10 स्क्वायर x by 2 dt
डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 का नेगेटिव। सही है, बहुत गंदा फॉर्म बन रहा है। न्यूमरेटर में और एक 2 आएगा ना, क्या न्यूमरेटर में और फिर एक एक और 2 आएगा मेरे। न्यूमरेटर में एक फैक्टर कहाँ कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो नहीं नहीं सर, वो ऐसे 4 पहले का भी एक 2 बचा हुआ है ना, 2 टाइम्स ऑफ 10 ऑफ x बाई 2 का। अच्छा हाँ, वो तो ठीक है तो। तो ये तो काफी लंबा हो गया। पर ऐसा नहीं लंबा तो क्या, ऐसा हो ही नहीं रहा है ये तो। अब इसके बाद तो पटक जाओगे, बहुत लंबा लंबा चलता रहेगा, बहुत ही ज्यादा। इसके अलावा सर थोड़ा एक और मेथड वन तो मेथड मेरे को था बहुत सिंपल दिख ही रहा है। मैं तो सोच रहा था कि इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। सर, मैंने साइन स्क्वायर एक्स को m लिया, मतलब वेरिएबल लिया। एक मिनट, हाँ बच्चे। 1/2 साइन 2x डिवाइडेड बाय √2 साइन ऑफ x प्लस 5/4। मतलब मजा तो उसमें नहीं है, x प्लस 5/4 को t रख दूंगा मैं। नहीं नहीं यार, फिर यही करना पड़ा, बेटर लग रहा है। ठीक है, मेथड वन ही। फिर वो उसमें विद पार्शियल फ्रैक्शंस हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे स्प्लिट कर दिया बच्चों। एक साइन प्लस कॉस है, साइन प्लस कॉस चला गया, माइनस डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो लेफ्ट साइड वाला तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, माइनस कॉस प्लस साइन। इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? सर 10 ऑफ x बाई 2 वाला फॉर्मूला टेन एक्स क्रिएट बाई टू, करके। इसमें तो बहुत इजी सही रहेगा। क्यों सही रहेगा? क्योंकि 2 10x/2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज सेक्स स्क्वायर x/2। यस सर। तो 10x/2 को t रखोगे तो ये क्वाड्रेटिक बन गई, बस डायरेक्ट क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला, प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 dt। दिख रहा है यस सर। सबको? यस सर। तो यही बेटर। क्लियर? यस सर। तो साइन स्क्वायर एक्स को t लिया तो भी इजीली हो जा रहा है। क्या बोल रहा है? तो साइन स्क्वायर एक्स को t लिया तो कहाँ भी नहीं, इजीली ऐसे हो गया। एक तो हवा में मत छोड़ा करो कोई भी चीज। बस मैं भी बोल देता हूँ, स्कॉट स्क्वायर एक्स को टी ले लोगे हो जाएगा। अरे कहाँ पे बच्चे। सो साइन स्क्वायर एक्स को t लेंगे तो फिर डिफरेंशिएट करने पे साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, फिर वो dt हो यश, जाएगा। मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, अदरवाइज मैं स्टॉप करूंगा तेरे को बोलना। हेलो सर। स्टेप पे, सो फर्स्ट स्टेप पे जो ऊपर step पे, साइन एक्स कॉस एक्स है। ये यहाँ पे। हाँ सर। हाँ, अब क्या करूँ? सो साइन स्क्वायर एक्स को t लिया। साइन स्क्वायर एक्स को टी लिया ताकि 2 sin 2x, मतलब ये dt में आ जाएगा फिर इसमें। फिर उसको t के टर्म्स में लिख दिया, जैसे नीचे √1 माइनस टी प्लस √t। 2 sin x cos x dx is dt, that is dt। और इसको क्या लिखेंगे? √sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 की तरह ये। नहीं सर, √1 माइनस टी प्लस √t। है? क्या बोल रहा है? तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को √1 माइनस टी प्लस √t लिखेंगे। 1 माइनस टी प्लस √t। हाँ सर। तो कहीं से भी लग रहा है कि तो सही जा रहा है ये। सर फिर पूरा सुन उसके करके बाद लीजिए। देख, रैशनलाइज कर देंगे। पूरा करके देख, उसके बाद सही हो रहा हो तो फिर बात करेंगे, अदरवाइज नॉट एट ऑल गुड। अंडर रूट ओके सर। वैसे ही नहीं बनाना चाहिए, तो तू अंडर रूट के इनसाइड अंडर रूट बना रहा है बच्चे। सर इनसाइड नॉट नहीं ऑल लिखता गुड। हूँ। ओके। प्रोफाइल 6 करा रहा हूँ तो मैं लास्ट। ठीक है, लिखो हेडिंग सर, प्रोफाइल 7। प्रोफाइल 7, प्रोफाइल 7 में। अच्छा, प्रोफाइल 5 में कौन से फॉर्मूलाज करे थे? मुझे जनरल जनरल फॉर्मेट बताना। dx अपॉन क्वाड्रेटिक, और क्या था? एक्स बाई dx upon root रूट ऑफ रूट quadratic. क्वाड्रेटिक। dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, और क्या था? रूट क्वाड्रेटिक टाइम्स gx। ये। अब प्रोफाइल 7 में करेंगे, क्वाड्रेटिक तो होगी बट उसके साथ लीनियर फैक्टर्स भी होंगे। यस सर। गॉट इट एवरीवन? यस सर। तो पूरा प्रोफाइल 5 में ही कन्वर्ट होगा ये। ओनली डिफरेंस इज लीनियर को हैंडल करना सीखना। तो जैसे मैं फर्स्ट फॉर्म कराऊं, जैसे
इंटीग्रल ऑफ लेट्स से नीचे क्वाड्रेटिक बोलो कोई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 लेट्स से, ठीक है। यस सर। तो अगर मैं ऊपर 2x प्लस 4 दूंगा तो तुम बोलोगे कि हैप्पी दिवाली हो ना, बताओ। हाँ सर। एग्री करो ऑल ऑफ यू। यस यस सर। सर। पक्का? क्यों खुश हो जाओगे बताओ? सर डिफरेंशिएट करने पर ऊपर बस बन जा रहा है। कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x को t रखोगे तो उसी का डिफरेंशियल फैक्टर मैंने दे रखा है, करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो मैं इससे ये हिंट दे रहा हूं कि अगर मैं ऊपर कोई भी लीनियर दूं, बट तुम बोलोगे सर हम तो 2x प्लस 4 ही पसंद करेंगे, एग्रीड और नॉट? यस सर। तो अगर मैं 2x प्लस 7 दे दूंगा तो क्या करोगे बता दो फिर तो? 2x+4+3 करके तो स्प्लिट एक्स कर स्प्लिट प्लस देंगे। कर फोर देंगे। प्लस थ्री करोगे ना एवरीवन? यस। Yes, sir. पहला वाला तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा वाला प्रोफाइल 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। आई होप दिखा सबको। यस सर। अब मैं इसको चेंज करके अगर ऐसा कुछ कर दिया 4x प्लस 7, तो भी तुम करना तो उसी में चाहोगे ना एवरीवन, 2x प्लस 4 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहोगे? यस Yes, सर। तो देखो यही करोगे, देख लेना। एक्स प्लस 4x प्लस 7 एज सम कांस्टेंट टाइम्स 2x प्लस 4, कम ऑन एग्री करो। यहाँ यस पे सर। 8 होगा एवरीवन, यस सर। yes, sir. यस सर। 4x प्लस 8 बन गया और -1 करोगे तो प्लस क्या आना चाहिए एवरीवन? b। यस सर। a किस लिए? ताकि x का कोफिशिएंट सेटिस्फाई हो जाएगा, और b किस लिए? ताकि कांस्टेंट टर्म सेटिस्फाई हो जाएगा। हाँ है ना बच्चों? Yes. यस सर। तो इसका जनरल फॉर्मेट क्या है कि हमें एक्सप्रेस करना है यहाँ पे हर जगह लीनियर को a टाइम्स ऑफ व्हाट, एनीबॉडी? क्वाड्रेटिक का। ना, d डी बाय बाई डी dx ऑफ एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। यस हाँ है सर। ना बच्चों? यस Yes, सर। sir. प्लस व्हाट? b। प्लस सम कांस्टेंट। फिर a और b निकालोगे फिर फटाफट इंटीग्रेट हो जाएगा, कॉपी करो फटाफट। डन सर। डन सर। यस समझ एवरीवन गया था डन? पहली बार में। Yes, sir. करो ये क्वेश्चन।
आई होप तुमने लिखा 4x-3 एज a टाइम्स कितना डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक। डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन प्लस b। जल्दी से और भी निकाल के आगे बढ़ो भाई। यस सर। अब ये कोई जेई के लिए इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बस कराना है क्योंकि सिलेबस में है, अदरवाइज ये कौन पूछेगा ऐसा क्वेश्चन। यस सर। पूछेंगे कैसे कि जब इसके क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से इसमें रिड्यूस हो, ऐसा कुछ तो भी यस नहीं। सर। हाँ भाई डन क्या? यस सर। मुझे आंसर डिस्कस करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, बस a की वैल्यू 2 आ गई होगी एवरीवन। यस 4x सर। Yes, sir. माइनस Yes, 12 sir. और b की वैल्यू कितनी 9। 9. यस सर। फिर इंटीग्रेट करा होगा तो एक में आ गया dt बाई टी और एक में क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला बनेगा। कम ऑन, यस यस सर। ये तो ln में है और ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला tan इनवर्स में। Yes, यस sir. सर। डाउट किसी डन। को? नो डाउट सर। और स्क्रीन फ्रीज थी, बट आई होप क्लियर है। ये ln में और ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला tan इनवर्स में। यस सर। आगे बढ़े हैं यस सर। Yes, sir. तो प्रोफाइल मशीन की तरह चालू कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्रोफाइल ये 7 8 ये सब एक जैसी प्रोफाइल है, बस वो तो मैंने अलग अलग नंबर दे दिया है, करेक्ट ना? यस सर। अदरवाइज आई कुड हैव इजीली सेड प्रोफाइल 7 प्रोफाइल 5 कई मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं। यस Yes, सर। sir. प्रोफाइल 8 अभी क्या था, लीनियर थे ना एवरीवन हर जगह। यस सर। अब क्या आ जाएगी, एक और क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, या फिर बोलो क्वाड्रेटिक टाइम्स क्वाड्रेटिक रूट ऑफ रूट क्वाड्रेटिक, या फिर क्वाड्रेटिक टाइम्स Root रूट ऑफ quad. क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है एवरीवन? यस सर। लास्ट प्रोफाइल में अपन करेंगे जब दोनों क्वाड्रेटिक नीचे आ जाए। सुन रहे हो एवरीवन? यस सर। वो वाला अभी यहाँ नहीं है, देख लेना। यस सर। तो प्रोफाइल 8 में जैसे मैंने तुमसे लास्ट प्रोफाइल में निकलवाया है वैसे यहाँ पे भी निकालता हूँ। बताओ, यहाँ पे x² माइनस 4x प्लस 11 है और मैं यहाँ पे दे दूं तुम्हें 2x² माइनस 8x प्लस 25। क्या करोगे? Well, the यस 20 सर। अभी भी स्ट्राइक नहीं हो रहा है क्या? तो मैं इसको और इजी करूँ क्या? x² माइनस 4x प्लस 20 दे दिया, अब क्या करोगे? सर इसको अरे दो क्वाड्रेटिक में और एक स्प्लिट लीनियर कर में देंगे। स्प्लिट कर देंगे. इस क्वाड्रेटिक को डिनोमिनेटर के टर्म्स में ही लिख रहे हो ना? जल्दी से एग्री करो। यस Yes, सर। क्यों? ताकि ये तो कैंसिल हो जाएगा और वहां पे जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, प्रोफाइल 5। यस करेक्ट है ना? सर। या प्रोफाइल 7. प्रोफाइल, हाँ वो अभी प्रोफाइल 5 होगा, बट अब अगर मैं 5x कर दूं, अब क्या करोगे? अभी भी ऐसा पसंद करोगे क्या? Yes, sir. यस सर। हाँ Yes. बिल्कुल करेंगे। और क्या बचा, एक और x बच गया ना? हाँ सर ये लीनियर हो Yes, गया। sir. अब एग्री करो, ये किसमें बन गया, प्रोफाइल 7। यस जल्दी से सर। एग्री करो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एवरीवन। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो कौन बताएगा एक्सप्रेस व्हाट? कम ऑन, जनरल सेंस में एक्सप्रेस Express denominator. फर्स्ट क्वाड्रेटिक Numerator. एज फर्स्ट सब क्वाड्रेटिक को x² कौन सेटिस्फाई करेगा, डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक। करेक्ट है एवरीवन? यस Yes, सर। sir. तो a टाइम्स व्हाट, क्वाड्रेटिक 2। Yes. बताओ जल्दी से, तुमने सबसे पहले इसको इस क्वाड्रेटिक के टर्म्स में एक्सप्रेस किया ना एवरीवन? यस Yes, सर। sir. प्लस यस अभी तक कौन सेटिस्फाई होगा, अभी सिर्फ x² का कोफिशिएंट सेटिस्फाई हुआ है। करेक्ट एवरीवन? यस सर। अब लीनियर को एडजस्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं, b टाइम्स व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक। कम ऑन। यस सर। Yes, sir. और फिर कांस्टेंट को सेटिस्फाई करने के लिए क्या लिख दूंगा, कम ऑन। Plus C. C. प्लस सी। आई होप फील आ गई, नहीं आई तो अभी एग्जांपल से आ जाइए, कॉपी करो फटाफट। यस सर।
हाँ बच्चों, एग्जाम्पल मत लिखो, डायरेक्ट क्वेश्चन करें नया। यस सर। करो ये क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक। सर वो 1 - x² है ना? यस बच्चे, यस। सर वो अपनी स्क्रीन पॉज नहीं करी। प्लस बी टाइम्स उसका डिफरेंशिएशन प्लस सी, करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। ए बी सी की वैल्यू मैं बता दूं, आगे बढ़ोगे ताकि। सर हो ए गया माइनस बस। A-1 B3/2 C2, यस सर। A-1 B3/2 और C2, जल्दी से लेके आगे बढ़ो। सर 1 + x² है कि 1 - x² है? 1 माइनस। अरे तू 1 प्लस से कर ले बच्चे, कोई पाप नहीं करेगा, तू पूरा वैसे कर ले। डन सर। हो गया सबका, अब आगे फिनिश। यस सर डन। एक अंडर रूट ऊपर बन जाएगा, wait, एक wait, wait. में लीनियर अपॉन बन जाएगा, एक में प्रोफाइल 5 लग जाएगा, करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। किसी के लिए आगे करना है क्या मुझे? नॉट रिक्वायर्ड सर। सर एक बार कर दो ना, कुछ तो एरर हुआ है। ए टाइम्स क्या आएगा, -1 टाइम्स 1 - x² अपॉन अंडर रूट 1 - x²। तो यहाँ आगे भी लिखना हो, बट यहाँ पे क्या ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 1 - x² प्लस यहाँ पे बी टाइम्स, तो बी कितना है 3/2 टाइम्स
माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ये dt अपॉन t वाला होता है, तो यस सर। प्लस c टाइम्स dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो डायरेक्ट साइन इनवर्स का फॉर्मूला है। यस सर। ये साइन इनवर्स ये ln और ये प्रोफाइल 5 का फॉर्मूला। यस सर। आगे बढ़ो। यस सर। यस कौन कौन से कर लिया? प्रोफाइल 5, प्रोफाइल 6 थोड़ा सा डाइवर्जन था क्योंकि वो 10x वाला याद है ना? यस सर। बट ये प्रोफाइल 7 और 8 तो इसी से लिंक है ना एवरीवन, डायरेक्ट एवरीवन। यस सर। यस सर यस सर चलो अब थोड़े मिसलिनियस क्वेश्चंस करो, करो ये। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट तो एवरीवन। यस सर। कैसे करेंगे फर्स्ट बोलो? सर e की पावर x को t ले लेंगे। परफेक्ट। e की पावर x को t लिया तो e की पावर x dx dt हो गया, ऊपर dt हो गया, नीचे अंडर रूट 4 माइनस टी स्क्वायर साइन इनवर्स का फॉर्मूला। यस सर। करेक्ट। ऐसे ही करते जाओ हर क्वेश्चन, कम ऑन। यस सर। सपोर्टिंग टूल हमेशा याद रखो। पहले मैं हर इंटीग्रेशन क्वेश्चन में, पता है, पहले मैं ट्राई करता हूँ कि स्प्लिट नहीं हो रहा हो, फिर मैं सोचता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन ट्राई करता हूँ। तो ये यस तुम्हारे सर। दिमाग में भी चलना चाहिए। यस सर।
सर डन। चलो डिस्कस करेंगे एवरीवन, अगर सबका हो गया तो। यस सर। सर थर्ड थोड़ा सा 2 मिनट दूंगा प्लीज। हाँ सर। ठीक है, ओके 1 मिनट और। डन सर। डन सर। चलो भाई बहुत टाइम हो गया, अब करेंगे। सेकंड क्वेश्चन बताओ क्या करा। सर ए ई की पावर पावर 2x 2x को को 2x टी ले को लिया। t ले लिया। 2x को टी ले लिया, चलो बढ़िया। 2e की पावर 2x dx dt हो गया, करेक्ट। यस Yes, सर। Yes, sir. यस सर। तो 1/2 dt अपन √4 - t, सही है। यस यस और सर। फिर सर डायरेक्ट। इसको देख के डायरेक्ट घबराना फॉर्मूला। नहीं है, ये लीनियर की तरह ही है, हाँ है ना। यस सर। बट अगर बाय द वे e की पावर x को t रखते हैं ना, तो फिर ये वो लीनियर अपॉन वैसा हो जाता, प्रोफाइल 7। यस सर। e की पावर x dx इज dt, एक e की पावर x बचता t dt अपॉन √4 - t²। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो जाता ना एवरीवन। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। चलो यहाँ पे e की पावर x पे t रखा होगा, आई एम श्योर। यस यस सर। सर। तो e की पावर dx इज dt हो गया 2t+1 dt ओवर 4 + t²। अब तो ये प्रोफाइल 7 हो गया ना 7 एवरीवन, हो लीनियर यस अपॉन। सर। आई होप कर लिया होगा, कैन आई यस रैप दिस अप। सर। यस सर। यस सर। सर मैंने सिर्फ एक हल्का सा डिफरेंट किया। सर सेकंड वाला मैं भूल गया था लीनियर वाला, तो मैंने उसको साइन इनवर्स कर दिया था, वो गलत हो गया क्या? क्या इसका आंसर साइन इनवर्स, जी। या इसका आंसर साइन इनवर्स? नहीं नहीं सर, जो आपने किया उसको लीनियर लीनियर को ही कन्वर्ट करके मैं भूल गया था, तो मैंने उसको साइन इनवर्स कर दिया था। थोड़ा क्लियरली बोल, इसके बाद या पहली बात, कहाँ पे, नहीं फर्स्ट नहीं पे सर, सेकंड पे? फर्स्ट वाले मेथड में जब 1/2 dt डिवाइड बाई √4 - t आया था, हाँ, इसके बाद क्या किया? सर उसको मैंने फिर u को मैंने t को एज इन √t का स्क्वायर करके उसको साइन इनवर्स कर दिया था। तो बिल्कुल गलत है। अरे इतनी बार समझा दे, तू वापस वही फर्स्ट क्लास की चीजें करे जा रहा है। ऐसे नहीं कर सकते, उसके लिए लीनियर होना चाहिए। यहाँ पे जब मैं बोलता हूँ कि उसका फॉर्मूला में अपॉन √a² - x² है, तो x क्या होना चाहिए, वापस बोल। लीनियर। ये √t का स्क्वायर कर रहा है, तो ये √t लीनियर है क्या? नहीं सर, गॉट। क्या हाँ या ना? हाँ जी सर, समझ गए। हाँ तो वापस लिख वहां पे अपने नोट्स में, मिस्टेक डू नॉट डू दिस। सब बच्चे भी सुन रहे हैं एवरीवन? यस सर। यस सर। Yes, sir. ये सब मिस्टेक्स कभी ना कभी तुम भी करोगे। यस सर। चलो ये करो।
ओके, कुछ करा, कॉमन वॉमन लिया पहले स्टेप में। यस सर, sir. कॉमन ले लिया। फिर sin कॉमन x को स्टेप के t बाद इतनी प्रैक्टिस अपन ने करी है प्रोफाइल 4 की, तो याद आ जाना चाहिए। क्या करेंगे एवरीवन? फिर से sin साइन x एक्स को को t टी ले लेंगे। बिल्कुल सही, कंटिन्यू। cos x dx dt हो गया 4t minus 1 dt over t square minus 4t plus 5। कैन आई से प्रोफाइल 7 हो गई एवरीवन? yes sir यस सर। नाउ डिड यू गेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके इधर उधर दे देंगे। यस सर। ये सब जो मैं प्रोफाइल करा रहा हूँ, ये सब प्रोफाइल 5 ही है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। यस सर। लेट मी नो जब आगे बढ़ सकता हूँ। नहीं बढ़ना आगे? यस सर, हो गया, आगे बढ़ते हैं। done sir Done, sir. हेडिंग लिखो, कौन सी नेक्स्ट प्रोफाइल? 9 Profile 9। 9. तो आज तो मशीन गन की तरह चल रहा है ना, प्रोफाइल्स पे प्रोफाइल्स। सर 10 तक तो पहुंच ही जाएंगे। 10 तक तो पहुंच ही जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट। बट क्यों पहुंच रहे हैं 10 तक, समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये सब लिंक्ड है, एक ही चीज है। yes sir क्लियर? हाँ, ये सब प्रोफाइल 5 है। अभी ये वाला भी प्रोफाइल 5 है। लेट मी सी कौन बताएगा, देखें। यहाँ पे फॉर्मेट होगा कि साइन कॉस के टर्म्स होंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में है ऐसा, तो ये तो प्रोफाइल 6 हो जाएगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर, 10x sir by 2। tan x by 2 10 x by 2। बट अगर ऊपर भी है तो प्रॉब्लम क्या आती है कि ऊपर भी अगर 10 x by 2 में करोगे, नीचे भी करोगे, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा ना। यस सर। yes sir तो फिर मजा नहीं आएगा ना, डी cos x। तो अगर दोनों जगह है तो फिर प्रोफाइल 6 वाला वर्क नहीं करेगा। अब बताओ क्या कर सकते हैं? वापस बोल रहा हूँ, आई वुड प्रेफर टू हैव कि यहाँ पे एबीसी की जगह डी एफ होता, तो आई वुड हैव लव दैट ना। यस सर। yes sir तो क्या कुछ समझ में आ रहा है? एक्सप्रेस ही है ना एवरीवन? कम यस ऑन। सर, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर एक्सप्रेस आना चाहिए। न्यूमरेटर एज ए टाइम्स डिनोमिनेटर। बट सब कुछ सेटिस्फाई हुआ नहीं, तो फिर बी टाइम्स और क्या पसंद करोगे अगर डिनोमिनेटर नहीं? differentiate अरे परफेक्ट, वेरी गुड। डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, हाँ है ना? यस सर। yes Sure. sir और बाय द वे उसके बाद कांस्टेंट अगर सफाइस नहीं होंगे तो फिर एक कांस्टेंट ऐड कर दो बस एवरीवन। लगा लो। यस yes सर। sir बस बस। चलो, कॉपी दिस, डू वन क्वेश्चन। प्रैक्टिस शीट कर रहे हो ना सब बच्चों? यस सर, सारी यस एमटीएस सर। कंप्लीट हो गई। 4 तक हो गई है? सर 3 4 तक? थोड़ी यस बाकी सर। है। 4 बाकी है. और उसके 1 2 डाउट्स 3 क्लियर 4। करे उस रिकॉर्डिंग से? yes sir जी सर। यस सर। पक्का डाउट्स क्लियर किए या नहीं किए? सर 1 2 3 का कर लिया है, 4th का बाकी 1 है। 2 3 का भी कर लिया तो गुड है। सर आज भी भेजोगे? ऑफ कोर्स। उसकी बुकलेट के क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ ना, तो प्रैक्टिस तुम समझते हो। जैसे ट्रिगो भी करते थे तो थोड़े शुरुआत के प्रोफाइल के, मतलब जैसे वो फॉर्मुलाज के क्वेश्चन करने पड़ते थे, याद है? एसएल लोनी से जिससे भी करे होंगे तुमने, आई डोंट नो। यस सर। याद Yes. आया? yes साइन Yes, सी प्लस sir. साइन की प्रैक्टिस करे थे ना उस समय? Yes, sir. तो वैसे ही यहाँ पे भी एक बार करने पड़ते हैं, ताकि फॉर्मुलाज याद रहे और अप्लाई करना सीख जाए, ताकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस सर। बुकलेट में भी देखोगे तो इंडेफिनेट के क्वेश्चन कम ही है, कमी होने भी चाहिए, बट जब अगर बिना प्रैक्टिस शीट के करें तो बिल्कुल मिक्स है, तो फिर तकलीफ आती है। यस सर। जल्दी से फिनिश करो।
कितनी 4 भेजी तुम्हें 5 भेजी थी? सर 4 4 भेज चार दिया। चार आज 5th भेजूंगा। क्या लिखा? बी टाइम्स व्हाट? सर डिफरेंशिएशन Derivative. डिनोमिनेटर। हाँ यही लिखा ना। यस सर। और Yes, sir. प्लस सी की जगह कुछ एक्स वाई कर दो या एम कर दो, नहीं तो सी और कॉस से कंफ्यूज हो जाओगे ना। सर यस वो 4 cos कैसे आ गया? और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? नीचे का डिफरेंशिएशन करना है नालायक। अरे हाँ तूने ऊपर का कर दिया होगा, मैं जानता हूँ तेरे को। वो करा ना तूने। सर, अभी आप जानते हो तो क्या ही बोलूं। अच्छा, ए की वैल्यू ले लो 18/25। बच्चों मैं बता रहा हूँ, लिख लो। सुन रहे हो सब? यस सर। ए की वैल्यू 18/25, बी की वैल्यू -1/25। आई रिपीट अगेन, ए की 18/25, बी की -1/25, सी की 2/5। यस सर। सी मतलब एम की वैल्यू 2/5। कितनी बोली थी ये मैंने? 18/25। और बी की कितनी बोली थी? -1/25। 25। अब जल्दी से इंटीग्रेट करके कंफर्टेबल हो जाओ कि हाँ भाई हो जाएगा हमसे। ये तो कैंसिल हो जाएगा। जल्दी से फिनिश करो खुद ही। हो गया है क्या? यस सर। प्लस बी टाइम्स व्हाट? कैन आई से dt by t एवरीवन? यस कंफर्टेबल? सर। Yes, sir. हाँ। और प्लस सी टाइम्स व्हाट? कैन आई से प्रोफाइल 6? जल्दी से एग्री करो। Come on. यस सर। Yes, sir. 10x/2 में कन्वर्ट कर हाँ, देंगे। ये 10x/2 में करना पड़ेगा। मतलब आई नो क्वेश्चन विल बी लेंथियर, बट हमें मेथड पता होना चाहिए। यस सर। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किस तरीके से इसको छोटा कर देंगे, यू डोंट नो। वो तो ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ बस कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेंगे। करेक्ट ना? यस सर। मतलब मैंने ऐसे भी ऑप्शन देखे हैं। ऐसा कर दिया कि ऑप्शन ए 18/25 ऑफ एक्स -1/25 ऑफ ln ऑफ माइनस कितना, टी कौन है, 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5। और प्लस उन्होंने तीसरे वाले को इंटीग्रेट ही नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया बस। यस सबको सर। समझ में आ रहा है? यस सर। यस मतलब इसमें मेहनत है तो वो तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट ये वाला एक्सपेक्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। बाकी सबसे पूछ रहा हूँ, कैन आई? Yes, sir. यस सर। कौन सी प्रोफाइल चल रही है? सर सर 9 9। 9। करो ये क्वेश्चन।
यस, हुआ ये कुछ? यस हो रहा सर। है सर। क्या ये समझ में आया? प्रोफाइल 9 ही है क्या? हाँ दिमाग सर, लगा? सेम ही है। हाँ, यस यस सर। सर दिमाग लगाओ, मतलब न्यूमरेटर में क्या पसंद करोगे उसके हिसाब से सोचा करो। यस सर। ओके, रैप करें एवरीवन? यस सर। बताओ फिर क्या करा? सर पहले सिंपलीफाई करके 4e⁴ सिंप्लीफाई करके वो, हाँ, तो फिर वो थोड़ा सा मोमेंटम ब्रेक करेगा तू। मतलब 4e⁴ 2x+6 अपॉन 9e⁴ 2x-4, फिर कैसे मैनिपुलेट करेगा बताओ? सर जो फिर भी यही 2e करेगा ना कि एक्सप्रेस दिस एज a टाइम डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स हाँ फिर डिफरेंट। अटक रहा हूँ, छोड़ो सर। मतलब थोड़ा सा मेरे ख्याल से अटक भी सकता है। हाँ वो अटक रहेगा। वाइल यहाँ पे हम डायरेक्टली बोलेंगे इसको a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। एवरीवन यस यस सर। सर। यस सर abc बताओ कोई? तो a minus माइ 19/36 माइनस 19/36 ओके, b नेक्स्ट b is 35/36। 35/36, सॉरी, करेक्ट है? dt/t लिखूं तो? यस सर। ओके, c 0 0। हाँ, 0 ही ऑब्वियसली। यस सर। ये तो बहुत लल्लू हो गया, खत्म एवरीवन। यस सर। yes sir Minus this is x plus 35/36 of ln t, and t will be this. Everyone okay? यस सर। कोई डाउट? नो सर। 10 seconds to copy anything. Now can I move everyone? यस यस सर। सर। तो लास्ट हेडिंग लिखो इसमें, मतलब इसमें प्रोफाइल 10। लास्ट हेडिंग इसमें क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि प्रोफाइल 5 से रिलेटेड, करेक्ट था? यस सर। प्रोफाइल 10। तो प्रोफाइल 10 में किस टाइप के टर्म देखेंगे? देखो यहाँ पे, दिस विल रिमाइंड यू ऑफ अ टॉपिक जो तुमने बचपन में पढ़ा था, बट बचपन मतलब जेई का बचपन। कि एक टर्म होगा cos x प्लस साइन एक्स, या फिर cos x माइनस साइन एक्स भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी चलेगा। और बाकी फंक्शन होंगे sin 2x के। फंक्शन होंगे मतलब sin 2x का ही भी हो सकता है, ऊपर नीचे 1 + sin 2x भी हो सकता है। गॉट इट एवरीवन? यस यस सर। सर। तो क्वेश्चन से ही थोड़ा डील कराऊंगा तो बेटर है। लेट्स से cos x माइनस sin x इंटू 3 + 4 sin 2x dx। चलो कुछ सोच सकते हो? सर cos 2x में करके वापस सर बोल।
एक जना बोलो, नाम बोल के। पार्थ कैसे बोल रहा है? पार्थ को बोलो, बोले पार्थ बोल। सर cos x प्लस sin x मल्टीप्लाइड। उससे क्या होने वाला है? सर ऊपर भी फिर आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा। अब वो cos 2x होके फिर cos 2x हो जाएगा, बट इसका क्या करेगा कोई? एक तो अच्छी बात है कि डिनोमिनेटर नहीं है तो अपन क्रिएट कर रहे हैं, बट ठीक है, इससे वो कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट। सर हम लोग कैसे भी करके मतलब कि ये फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है उसको स्क्वायर कर लेंगे, तो सेकंड वाला ब्रैकेट उससे हम लोग ऑब्टेन कर पाएंगे, फिर एक दूसरे टर्म्स में वेरी गुड। रिप्लेस कर लेंगे। मतलब ये वर्क नहीं करेगा, बट इट इज अ वेरी गुड ट्राई। इसी का मैं मॉडिफाइड वर्जन यूज करूंगा। बट जो इसने बोला, सुनो, ये ट्रिगो इक्वेशन में तुम्हें पढ़ाया गया था, इस टाइप का प्रोफाइल है ना, मतलब टाइप 6 में। बट मैं तो पढ़ाता हूँ, मुझे याद रहता है, बट तुम नालायक हो, अलग बात है। टाइप 6 में वहाँ पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं cos x माइनस साइन एक्स को t रखूँ, तो इसके स्क्वायर में sin 2x के टर्म आते हैं, हाँ है ना? यस सर। यस सर। देख लो, इसका स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x माइनस टू साइन एक्स cos x इज टू t स्क्वायर। तो sin x cos x हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2, करेक्ट? यस सर। तो इसको t के टर्म्स में आ जाएगा, ये भी t के टर्म्स में आ जाएगा, बट dx का क्या होगा? अब अटक जाओगे, एग्री करो। यस सर। dx तो रख नहीं पाओगे ना एवरीवन? यस सर, नहीं रख यस पाएंगे। सर। वाइल तुम्हें नहीं लगता अगर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो ऐसा करना चाहिए था, ताकि dx उसमें इन्वॉल्व हो जाता? हाँ यस है ना? सर। यस सर। मतलब मुझे कुछ, मैं लास्ट हैंड दे रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसा रखना चाहिए कि साइन 2x भी हैप्पी हो जाए, और ये वाला पूरा पार्ट dx में चले जाए। कम ऑन। साइन एक्स सर फिर प्लस फर्स्ट कॉस वाले को एक्स को टी ले इंटीग्रेट लो। कर लेंगे। हाँ, इसको t मत रखो एक्चुअली। ये अगर यहाँ पे, अगर बाय द वे सुनना, गोल्डन लाइन, अगर यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स है, तो उसके इंटीग्रेशन को t रखो, ताकि ये वाला पार्ट जो मैंने सर्कल किया है वो dt में आ जाए। सुना यस सबने? सर। यस सर। तो cos x माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x प्लस cos x is t। यस सर। ताकि इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो वो तो dt में आ ही गया, और इसके स्क्वायर में भी तो sin 2x आता है एवरीवन। कम ऑन, यस सर। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू। sin यस x cos x सर। आता है। Yes, यस sir. सर। तो अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो। cos जो मैंने सर्कल किया है वो तो पूरा हो गया, कितना? dt। dt। और जो ये वाला पार्ट है उसको आराम से t के टर्म्स में रख सकते हैं, क्या है? 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2। ये तो बेबी वर्जन है इंटीग्रेशन का, हाँ है ना? यस सर। 3 प्लस 2 5 प्लस 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। क्या सबको क्लियर हुआ? यस सर। हाँ बच्चे। Yes, तो sir. इस प्रोफाइल में क्या करना है बताओ। अगर cos x प्लस sin x है, तो फिर किसको t रखेंगे हम? कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cos x प्लस sin x को t रखेंगे। सुना सबने? Yes, sir. यस सर। और अगर cos x माइनस sin x है, तो उसके इंटीग्रेशन को t Square रखेंगे। गॉट integration. इट एवरीवन? हाँ, कॉपी कर लो, सो दैट cos x प्लस sin x dx dt हो जाए। क्वेश्चन वाली कॉपी मत करो, आगे क्वेश्चन करने वाले हो। कैन आई मूव एवरीवन? यस सर। यस सर। बिल्कुल डिट्टो इजी क्वेश्चन करने वाले हो, तो ये करो जल्दी से। पहले फर्स्ट करो, सेकंड करो, दोनों निपटाओ।
दोनों करो, दोनों दोनों फिनिश करना है आपको। हो रहा है ना? यस सर। While you are attempting both the questions, although easy, there is some hidden purpose. तो अच्छे तरह करो दोनों को, लास्ट तक भली मत करो, बस फॉर्मूला वहां तक पहुंच जाओ। सर उतना तो हो गया। हम्म। बाकी सब भी बस पहुंच जाओ कि हाँ ये प्रोफाइल 5, ये प्रोफाइल 6 या ये फॉर्मूला, वहां तक पहुंच जाओ। सर आप कोई ट्रैप बताने वाले हो? क्या बोल रहा है? सर कोई ट्रैप है क्या इनमें? नहीं नहीं, कोई ट्रैप नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए काम है। ओके। डन क्या बच्चों? यस सर। Yes, sir. कैन आई डिस्कस एवरीवन? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो, तो ये cos x माइनस साइन एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? साइन एक्स प्लस cos x को t रखा होगा, करेक्ट एवरीवन? यस सर। फिर इसका स्क्वायर कर देते हो तो साइन एक्स cos x हो जाता है टी स्क्वायर माइनस 1/2, तो डी टी ओवर 9 प्लस 16 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1/2। सही लिख रहा हूँ ना? नहीं सर, sin 2x की वैल्यू पुट करें ना तो 2 नहीं आएगा। 1 प्लस 2 साइन एक्स cos x, अच्छा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, राइट? यस सर। 16 टी स्क्वायर माइनस 7, सही है एवरीवन? यस यस सर। सर। हो जाएगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे भी रखोगे तो cos x का मतलब sin x माइनस cos x को t रखोगे, ताकि cos x प्लस sin x dx dt हो जाए। स्क्वायर करूंगा तो 1 माइनस साइन 2x इज टी स्क्वायर, तो सब कुछ रखूंगा तो dt ओवर 9 प्लस 16 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, तो dt Yes, ओवर sir. 25, मतलब माइनस कॉमन लूंगा तो टी स्क्वायर माइनस 25। याद आ गया कौन सा फॉर्मूला? यस सर, 10 इनवर्स। यस 1/2, नहीं नालायक, 1/2 सर ए लॉग वाला। का। हाँ सर। हाँ, ओके। यस सर। तो दोनों क्वेश्चन में देखो डिनोमिनेटर सेम है, एग्रीड? यस सर। मेरे साथ आई होप सब बच्चे अब ध्यान से देख रहे हो, करेक्ट ना? यस सर। यस सर। और ऊपर अगर cos x प्लस sin x है या cos x माइनस sin x है, कोई भी है तो मेरा हैंडल हो जाएगा, करेक्ट ना? यस सर। यस सर। Sir. तो अगर दोनों नहीं है तो फिर कैसे होगा? लाइक थर्ड क्वेश्चन, 2 cos x है, कम ऑन समझ जाओगे अब। सर मल्टीप्लाई डिवाइड करके मतलब कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको ये स्प्लिट कर देंगे। 2 cos क्या x को थोड़ा सा प्लॉट। समझ में आया कि कोई भी ऊपर अब हो, तुम्हें उसको एक्सप्रेस किसके टर्म्स में करना है? कम ऑन cos x एवरीवन। plus sin x and cos x minus sin x। बिल्कुल सही, यस क्या ये सर। सबको समझ में आया क्या बच्चों? यस सर। cos x प्लस sin x या cos x माइनस sin x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है एवरीवन। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे तो बहुत इजी है, a is 1 b is 1, करेक्ट ना यस एवरीवन? सर। Yes, यस sir. सर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन प्लस सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, करेक्ट एवरीवन? यस सर। बिल्कुल क्लियर? यस सर। यस सर। तो फोर्थ कर लो जैसे एक्सप्रेस, जो भी तुम्हारी इच्छा है। तो प्लीज अंडरस्टैंड क्वेश्चन डायरेक्टली फोर्थ क्वेश्चन था जिसके लिए मैंने 3 क्वेश्चन कराए। गॉट इट एवरीवन? यस सर। एनीबॉडी फर्स्ट स्टेप क्या लिखूंगा? एक्सप्रेस Sin x plus cos x plus cos x. एज a टाइम्स cos x प्लस sin x प्लस b टाइम्स cos x Cos x माइनस sin minus x। sin x। क्या आया बच्चों वैल्यू? तो निकालना बाकी है। जल्दी करो। a 3/2 b 1/2 ले लो।
यस सर। ये आ गया, उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा क्या एवरीवन? यस सर। क्या हर बच्चे को क्लियर है? यस सर। कौन सी प्रोफाइल है ये? सर 10। प्रोफाइल 10। ऑल्दो ये प्रोफाइल 5 के फॉर्मूलाज में कन्वर्ट नहीं हो रही है, बट वो एक्सप्रेस वाला फंडा तो सब सेम ही चल रहा है ना एवरीवन? यस सर। अब ये आज के नोट्स को एक बार रिवाइज करोगे ना तो इतना अच्छा फील होगा कि अच्छा ये सब ऐसे लिंक्ड हो गए हैं एक तरीके से। यस सर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। आगे बढ़ जाऊं बालकों? यस एवरीवन सर। चलो, कितनी प्रोफाइल है पूछा नहीं तुमने? हाँ सर, बता दीजिए। अनगिनत। वो तो डिपेंड करता है ना आप पे। हाँ, वो तो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं किसको प्रोफाइल बोलूं, बट यस मैं प्रोफाइल 12 पढ़ाऊंगा। 2 ही प्रोफाइल और बची है, करेक्ट? यस सर। बट उससे पहले अभी एक और क्या बचा है? सपोर्टिंग टूल। हाँ, अरे क्या बात है यार, सपोर्टिंग टूल 3 कर लिया, याद है एवरीवन? 3 मतलब एक स्प्लिटिंग कर लिया, यस सर। एक क्या कर लिया? पार्शियल फ्रैक्शन। सब्स्टिट्यूशन कर लिया, एक पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया, करेक्ट? यस सर। आईबीपी। अब किसका टाइम आ गया? आईबीटी सर। आईबीपी। लिख लो हेडिंग, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये कोई फॉर्मूला मतलब इसका फॉर्मूला है, बट ये कोई फॉर्मूला सेट इंटीग्रेशन का नहीं है, ये यूज आएगा हर जगह। इसके बाद प्रोफाइल 11 12 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बाय पार्ट्स की काफी एप्लीकेशन होती है, अब कर लेते हैं आराम से। तो सबसे पहले तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिख लो। बाय पार्ट्स इज लाइक यूवी रूल ऑफ इंटीग्रेशन, इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो गैस कर सकते हो इसका प्रूफ क्या होगा? यूवी रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से ही आएगा। ओके, यस सर। यस हाँ अभी करा भी दूंगा, बट लिख लो पहले तो फॉर्मूला जल्दी से। u इंटीग्रल v dx, यस v का इंटीग्रेशन होगा वाइल u का डिफरेंशिएशन होगा। क्या है कैसा है अभी सब बताते हैं, प्रूफ भी बताता हूँ। u कौन है, v कौन है, कैसे सिलेक्ट करेंगे, बहुत सारी चीजें सीखनी है। यस सर। वैसे चैप्टर बहुत अगर जल्दी लेटेस्ट खत्म हो गया। क्या बच्चे? चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो गया, पता भी नहीं चला। अभी खत्म नहीं हुआ है बच्चे, बाय पार्ट से 2 लेक्चर चलेगा अभी। यस सर। सर ये बेसिक ओवरव्यू फिजिक्स में दिया गया था एक बार अभी रिसेंटली। क्या बोल रहा है? बाय पार्ट्स फिजिक्स में सिखाया था? अभी रिसेंटली ग्रेविटेशन में एक क्वेश्चन में करा था। वो आइलेट रूप दिखाया था। वही आने वाला है अभी। हो गया सबका यहाँ तक कॉपी? यस सर। यस सर। नालायक पे ढंग से लिखा ना, यू डैश लिखा ना? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। यस सर। ओके, इसका प्रूफ सुन लो ताकि बस क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी, नथिंग एल्स। लेट्स स्टार्ट विद डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटीग्रल वी। इस वाले टर्म के डिफरेंशिएशन से चालू कर रहा हूँ, इज दैट क्लियर? यस सर। तो कैन आई से डिफरेंशिएशन में तो अभी डिफरेंशिएशन का यूवी रूल लगेगा ना, एफ इंटू जी वाला। यस सर। यस सर। तो किसको डिफरेंशिएट करें? पहले यू को कांस्टेंट रखा, इंटीग्रल वी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ? वी सर वी। प्लस, अब किसको डिफरेंशिएट करूं? यू को, यू को। और वी को कांस्टेंट आए ना। यस सर। और अब क्या कर दूंगा? पूरे क्वेश्चन का वापस क्या ले लूंगा? गेस कर लो। डेरिवेटिव पूरे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। ये हटाना है ना हमें, ये वाला टर्म लाना है, तो कैसे हटेगा? जब इंटीग्रेशन ले लूंगा एवरीवन, ये सुनो। यस सर। यस सर। तो बताओ लेफ्ट साइड कितना हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स, कैन आई से यही हो जाएगा एवरीवन? यस सर। इज इक्वल्स टू इंटीग्रल यू वी प्लस इंटीग्रल यू डैश इंटीग्रल वी डी एक्स। कम ऑन एवरीवन, ओके? यस सर। यस सर। ये सुनो, ये इंटीग्रेशन का साइन यहाँ आ गया बस, करेक्ट और नॉट? यस सर। अब इस टर्म को लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो हो गया क्या? देखो जल्दी से, यस सर। आए ना? आई नो ऑकवर्ड तो लगेगा क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर भी इंटीग्रेशन है, बट हो गया प्रूफ एवरीवन, यस और नो? यस सर। सर। हाँ, तो लेट्स गेट इट ओवर विथ, कुछ काम का नहीं है, बट अब आगे बढ़ते हैं। सो अब देखो इधर, यहाँ पे इसकी एग्जांपल प्रैक्टिस सब करते हैं अभी।
बट यहाँ पे अगर तुमने ध्यान से देखा है तो इस फॉर्मूला में दो फंक्शन है। अब कौन सा u है कौन सा v है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्यों? क्योंकि v का ही इंटीग्रल हो रहा है, एक्चुअली u का तो सिर्फ डिफरेंशिएशन हो रहा है। एग्री करो? यस सर। यस सर। ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पे u कांस्टेंट है और यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब u का डायरेक्ट इंटीग्रल तो हो ही नहीं रहा ना। यस U सर। is the differentiable. यस और नो एवरीवन? यस सर। सो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी विल डिसाइड कि कौन u है कौन v है। तो डोंट टेल मी आइलेट रूल, क्योंकि आइलेट रूल तो सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पे लगता है। जब मैं अभी ट्रिकी क्वेश्चन दूंगा ना तब उसमें जो मैं फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ वो मैटर करेगा। यस सर। तो कौन सा v लोगे कौन सा u लोगे किस पे डिपेंड करेगा? विच इज इजी टू इंटीग्रेट। कम ऑन, एग्री करो। यस सर। सिंपल लॉजिक है। जो भी इजी टू इंटीग्रेट होगा उसको क्या ले लोगे एवरीवन? v। पी सर। तो एग्जांपल अगर मैं बोलूँ इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से x, ऐसा सिंपल ले लेते हैं चलो, या क्या ले, एक तो एक्सपोनेंट लेना चाहता हूँ और एक ले लेते हैं चलो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है। यस सर। ओके, आई नो ये तो क्वेश्चन मैंने दोनों ही इतने सिंपल फंक्शन लिया कि दोनों ही इजी टू इंटीग्रेट। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। बट कैन आई से ये बहुत ज्यादा इजी है तो इसको भी ले लूँ, चलेगा यहाँ तक? यस यस सर। सर। बाय द वे मैं क्वेश्चन तो डिफिकल्ट दे सकता हूँ यार, बट अभी देना नहीं चाहता। tan इनवर्स x इंटू ई की पावर x। अब तो tan इनवर्स x को यू ही लोगे ना एवरीवन? यस सर। यस सर। बट अभी सिंपल इस एग्जांपल को डील करते हैं। तो क्या फॉर्मूला है देखना ध्यान से ऊपर। पहले u कांस्टेंट x प्लस 1 इंटू v का इंटीग्रेशन e की पावर x। करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। बाय द वे अगर किसी को डाउट है तो यहाँ कहीं भी इनडेफिनेट में प्लस सी नहीं करोगे, प्लस सी लास्ट में कर दोगे बस। इज दैट क्लियर? यस यस सर। माइनस u का डिफरेंशिएशन x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन सर। 1। 1। तो ये एक और रीजन हुआ कि हमने u इसको लिया, क्यों? क्योंकि इसके डिफरेंशिएशन से x उड़ रहा है, आया ना। यस सर। यस सर। एंड विच एवर ऑन डिफरेंशिएटिंग गेट्स एलिमिनेटेड, तो उसको तो हम u रखना पसंद करेंगे। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। यस। तो इसको u रखा, ये उड़ गया। अभी क्या लिखना है एवरीवन? इंटीग्रल ऑफ v लिखना है ना। यस सर। इंटीग्रल ऑफ v e की पावर x। अब क्या कर दूंगा, बस एक बार सिंपल इंटीग्रेशन कर दूं, यस सर। बस ये आंसर हो गया। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस। तो ये मेन फंडा है कि विच एवर इज इजी टू इंटीग्रेट एंड विच एवर ऑन डिफरेंशिएशन विल एलिमिनेट, तो उसको u लिखना। वाइल नॉर्मल बुक का फंडा सीबीएसई, एनसीईआरटी, एचएससी इन सब के लिए कि एक बार आइलेट रूल को फॉलो कर सकते हो शुरुआत के क्वेश्चंस में, बट बाद में डिफिकल्ट क्वेश्चन में आइलेट एक तरीके से ढंग से नहीं लग पाएगा, वो बाद में समझाऊंगा। यस तो तब आइलेट रूल को तब आइलेट रूल नहीं, ऊपर वाले को फॉलो करना। आइलेट का मतलब क्या है? आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स फंक्शंस, एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस, ए स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, algebraic function, T stands for ट्रिगो फंक्शन, trigonometric and E stands for एक्सपोनेंशियल। हमारी पूरी जेई मैथमेटिक्स आ गई क्या? हाँ सर। नहीं, कहाँ है? कोऑर्डिनेट नहीं है, अरे है ना? हाँ सर। बट हाँ ठीक है। तो विच एवर फंक्शन falls on the right side of islet, that will be easy to integrate। एग्री करो? algebraic, trigonometric, exponential easy to integrate होते नहीं होते हैं Yes, as compared to sir. inverse? तो उनको क्या लेने वाले हो बताओ? वी सर। तो प्रीवियस एग्जांपल में भी एग्री करो कि आइलेट रूल के हिसाब से सही लिया हुआ है। देखो, एक है Yes. एल्जेब्रिक और एक है एक्सपोनेंशियल। किसको वी लूंगा, जल्दी बोलो? एक्सपोनेंशियल। तो सही लिया ना? यस सर। मेथड 1 ये हो जाएगा। बाय द वे तुमने इसको उल्टा लिया होता ना, देखना इंटीग्रेट हो ही नहीं पाता। देखो, इसको यू ले लेते हैं, इसको वी ले लेते हैं। आर यू विथ मी? यस सर। क्यों गलत होगा, क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन में तो एक्स की पावर बढ़ती जाएगी, हम तो हटाना चाहते हैं, हाँ है ना? यस सर। बट एक बार करके दिखा रहा हूँ। u कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स, करेक्ट एवरीवन? यस सर। माइनस u का डिफरेंशिएशन इनटू v का इंटीग्रेशन। अब क्या है, वो तो गोल गोल पानी खेलते रहोगे। आई होप समझ में आ रहा है? यस सर। ये तो चलते जाएगा, वापस स्प्लिट करोगे, 2 बार और बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, करते ही रहोगे, वो तो समझ में आ गया?
यस सर, Oh, क्लियर एवरीवन? यस सर। सो हाईलाइट टूल के हिसाब से फॉलो करो, सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। कॉपी करो यहाँ तक। डन एवरीवन? यस सर। हो गया सबका फाइनली पक्का? यस सर। चलो करो।
फर्स्ट डन एवरीवन? यस यस सर यस सर। आई होप एक्स को यू लिया है। यस Yes. सर। यस सर एक्स को तो हम बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, उसको यू लेना क्यों? उड़ जाता है, करेक्ट ना? यस सर यस सर। हाँ भाई, चल सकते हैं आगे। हो गया क्या? यस सर। यस सर कितने हो गए? 3 हो गए। यस सर। Yes, sir. तीसरे में आई होप tan इनवर्स को लिया है, यस सर। Yes, sir. और फिर वो कैंसिल हो गया होगा। कम ऑन देखो जल्दी से। यस सर। हाँ भाई, थर्ड हो गया ना सबका? यस सर। ओके, फोर्थ हो गया या कर रहे हो? सर कर रहे हैं। करो करो। सर वो नेचुरल लॉग एक्स का है ना डेरिवेटिव पूरा? सिर्फ ln x। डन सर। हम्म। ln x के अलावा दूसरा फंक्शन नहीं है, तो दूसरे फंक्शन को क्या ले सकते हो एवरीवन? 1। वन वन सर। तो ln x को u लोगे और 1 को v लोगे। जल्दी फिनिश करो। सर थर्ड का एक लास्ट स्टेप में दिक्कत हो रही है, सॉल्व करोगे प्लीज? हाँ, tan इनवर्स x इंटू x स्क्वायर बाई 2
माइनस टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू। अब इसका इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा तो थप्पड़ खाना चाहिए। 1 + -1। क्या इसके आगे भी करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, हो गया समझ। डन। डन सर। पक्का हो गया सबका? यस सर। चलो देख लो। 1 ln x, तो क्या करेंगे? ln x इंटू एक्स माइनस ln x का 1/x/2 डिफरेंशिएशन 1/x इंटू एक्स। अब तो हो ही जाएगा एवरीवन। यस सर। -x+c। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नीचे वाला कर दो एक बार, ऊपर वाला वाले होमवर्क की तरह करना, नीचे वाला भी निपटा दो। यस सर। चलें भाई, यस कुछ सर। किया? हाँ सर। बताओ। एक स्टेप के बाद बस मुझे सिखाना है, इसलिए मैंने वो दिया है, बाकी तो कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। टेन इनवर्स एक्स x³/3 सर। इंटू x³/3 माइनस 1/1 + x² इंटू x³/3। अब यस इसको सर। कैसे हैंडल करोगे? सर 1 + x² को t लिया। बिल्कुल परफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन से करोगे, बस वही सिखाना चाहता था। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। सब बच्चों को क्लियर है? यस यस सर। सर। एक x dx तो t dt हो गया, x² बचा है, और नीचे हो गया t²। x² को क्या लिखूंगा? t स्क्वायर सर माइनस 1। t² t² -1। हो जाएगा बस इंटीग्रल। ओके ना? यस सर। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए कॉपी कर लो, ऊपर वाला। डन। डन सर। ये भी होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, दोनों ट्राई करके आना है। गॉट इट? यस सर।
Hey.